प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर के इस वचन के अध्ययन में। हमारे लिए आनंद की बात है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय व्यतीत करें। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 वचन। मैं आपके साथ पढ़ देता हूं। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वे सब एक जगह इकट्ठे थे। आज मैं आपके साथ इसी पर चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले समय में हम पेंतिकुस्त से संबंधित चीज़ों को सीखा है, लेकिन आज हम देखेंगे ये सारे विश्वासी एक जगह इकट्ठे थे। और ये कोई 1, 2 या 4 नहीं थे, परंतु 120 विश्वासी थे। इनमें से 11 प्रेरित थे, यीशु की माँ मरियम थी, उसके भाई लोग थे और बाकी अन्य और विश्वासी थे, जिसमें कुछ औरतें थीं जो प्रभु की सेवा करती थी, उसके पीछे पीछे चलती थीं और आर्थिक रूप से उसकी सहायता करती थी, मदद करती थी, और कुछ और विश्वासी थे। तो कुल मिलाकर के लगभग 120 विश्वासी थे यहाँ पर। जब हम इन विश्वासियों के विषय में सोचते हैं, क्योंकि ये सब विश्वासी जो 120 विश्वासी हैं, ये एक जगह इकट्ठे थे, और कोई 1 या 2 दिन नहीं, लेकिन लगभग 10 दिनों से। क्योंकि फसह के दिन यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके दूसरे दिन जो शनिवार सब्त का था, उससे 50 दिन गिना जाता था पेंतिकुस्त के लिए। फसह के दिन के बाद जो विश्राम दिन होता था, विश्राम दिन के बाद जो पहला दिन होता था, उससे 50 दिन गिने जाते थे। तो जिस दिन यीशु मसीह जी उठा, उस दिन से पेंतिकुस्त के लिए 50 दिन गिने जाते थे। लेकिन जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 1 अध्याय में, यहां पर लिखा है, यीशु मसीह पक्के प्रमाणों के साथ 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। तो ये 40 दिन तक, और 40वें दिन यीशु मसीह उन लोगों के बीच में से उठा लिया गया। अब पेंतिकुस्त का दिन आ गया, 50वां दिन, अर्थात 10 दिन और जुड़ गए। 40वें दिन यीशु मसीह बादलों पर उठाया गया, उसके बाद 10 दिन जोड़ा जाए तो 50वां दिन आता है, पेंतिकुस्त का दिन। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था कि उन्हें यरूशलेम में रहना है, यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक पिता की प्रतिज्ञा ना पूरी हो। अब समस्या ये है, 10 दिन ये लोग जो 120 लोग थे इकट्ठे रहे। क्या ये एक साधारण बात है? ये लोग इधर उधर गए नहीं। 10 दिन तक ये सारे विश्वासी एक जगह इकट्ठे होते रहे। जब हम इन 120 लोगों के विषय में अध्ययन करते हैं, और तो हमें ज्यादा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो 12 चेलों का रिकॉर्ड है, और उनमें से जो 12 प्रेरित थे, उनमें से एक जो यहूदा इस्करियोती था, उसने आत्महत्या कर ली और मर गया। उसके बाद जो हमारे पास रिकॉर्ड है वो है उसके भाइयों का और उसकी माँ का। माँ के विषय में जो रिकॉर्ड है वो ये है कि काना में उसकी माँ कहती है कि इनका दाखरस घट गया है। इससे स्पष्ट है उसके मन में तो ये विश्वास है कि ये परमेश्वर का पुत्र है और जो कुछ ये कहेगा वो हो जाएगा। लेकिन उसके भाई लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। इनफैक्ट वो लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसके भाइयों ने तो तब विश्वास किया जब यीशु मसीह जी उठने के बाद
अपने भाइयों को दिखाई दिया, जैसा कि पौलुस 15 अध्याय में वर्णन करता है। यीशु मसीह चेलों को दिखाई दिया, प्रेरितों को दिखाई दिया, उसके साथ अपने भाइयों को भी दिखाई दिया। तो ये इन चेलों के पास एक चुनौती थी इकट्ठा रहने की। लेकिन जब हम इन चेलों, जो 12 प्रेरित थे, इनके विषय में अध्ययन करते हैं, सब लोग अलग अलग विचारधारा के थे, सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड के थे। कितना मुश्किल होता है एक साथ इकट्ठे हो रहना, जब अलग अलग विचारधारा, अलग अलग मत के लोग रहें। जब हम यूहन्ना और याकूब के विषय में अध्ययन करते हैं, यूहन्ना याकूब यीशु मसीह के पास आते और कहते हैं, प्रभु हमें एक ऐसा अधिकार दे कि हम में से एक तेरे दाहिनी ओर और एक तेरे बाईं ओर पाए जाएं। और इस बात को देख करके बाकी 12 प्रेरित बहुत क्रोधित होते हैं इन दोनों पर। फिर हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती, जिसके पास रुपयों पैसों की थैली होती थी और लोगों को पता था, इन 12 प्रेरितों में से लोग, चेलों को पता था कि ये व्यक्ति चोरी करता है, पैसा निकाल लेता है। कितनी अजीब बात है। उन चेलों को के मन में भी आ सकता था, हमें भी उसका शेयर चाहिए जो पैसा तो निकालता है। और इस प्रकार से वो आपस में लड़ भिड़ सकते थे। यहां पर पद की वो आसक्ति थी कि हमें भी पद चाहिए, हमें भी ऊंचा सम्मान चाहिए। जब यीशु मसीह तू राज्य पर आए तो हमें भी दाहिने और बाएं बैठने का अधिकार मिले। सब अलग अलग मन के थे, सब अलग अलग विचारधारा के थे। हम लोग भी अलग अलग मन और अलग अलग विचारधारा के हैं। एक कलीसिया के रूप में जब हम इकट्ठे होते हैं, एक कलीसिया के रूप में जब हम मिलते हैं, परमेश्वर ने चंदोसी में जो कलीसिया स्थापित की है, ये कलीसिया में जो विश्वासी लोग हैं, सब एक मन और एक मत और एक विचारधारा के नहीं हैं, क्योंकि हम सब अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। हमारी सबकी अलग अलग सोच, अलग अलग विचारधाराएं हैं। लेकिन इसके बावजूद भी परमेश्वर चाहता है, यीशु मसीह चाहता है कि हम सब लोग इकट्ठे रहें। जब हम लोग 1 अध्याय में पढ़ते हैं 4 वचन, तो यहां पर यीशु मसीह कहते हैं, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। तो यीशु मसीह यहां पर अपने उन 12 प्रेरितों को, बल्कि 11 प्रेरितों को यह आज्ञा दे रहा है, और इनफैक्ट हम कहें 120 विश्वासियों को, चेलों को यीशु मसीह यह आज्ञा दे रहा है कि यरूशलेम को नहीं छोड़ना है। यरूशलेम को नहीं छोड़ना इन द सेंस इकट्ठे रहना है, भागना नहीं, एक दूसरे को छोड़ करके कहीं जाना नहीं है। जब हम लोग इकट्ठे होने के विषय में देखते हैं, जो मुख्य शब्द है यूनानी भाषा में, वो है होमो, जो होमो थियोनेडम से संबंध रखता है, और इसका अनुवाद किया गया है एक मन और एक चित्त के रहना। अंग्रेजी में है वन एकॉर्ड, एक मन और एक चित्त के रहना। अब यहां पर लिखा है, हिंदी में जो अनुवाद आया है, इकट्ठे थे, लेकिन अंग्रेजी में जो शब्द है वन एकॉर्ड, मतलब एक मन और एक चित्त के रहना। लिटरली इसका मतलब है टुगेदर इन ए ग्रुप, एक समूह में इकट्ठे रहना। कितना मुश्किल है मेरे प्रिय। सब अलग अलग विचारधारा, सब अलग अलग व्यवहार, लेकिन ये बहुत ही सुंदर बात थी कि ये विश्वासी लोग एक मन, एक विचारधारा और एक ही जगह इकट्ठे थे। असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च चंदोसी के विश्वासियों से भी परमेश्वर यही अपेक्षा करता है, एक मन के रहना, एक चित्त के रहना। जैसा भी अभी मैंने चर्चा की है, हम सब लोग अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं,
और यीशु मसीह के पास भी अलग अलग तरीके से आते हैं। हमारी अलग सोच है, अलग विचारधाराएं हैं, सब कुछ अलग है, डिफरेंट है। हमारा उठना बैठना, खाना पीना, रहना, सब कुछ अलग है, सोचना समझना। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम सब विश्वासी लोग एक मन और एक चित्त के रहें। मेरे प्रियो, जब हम लोग कई बार शारीरिक हो जाते हैं तभी ये फूट और विभाजन पैदा होती है। और आप और हम सब जानते हैं, शरीर के काम तो प्रकट हैं। पौलुस ने कहा गलातियों 5 अध्याय के 19 वचन में, शरीर के काम तो प्रकट हैं, जैसे व्यभिचार। और व्यभिचार, यीशु मसीह ने व्यभिचार की अलग परिभाषा दी है। जब हम लोग मत्ती 5 अध्याय का 27 वचन पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम में से कोई भी जन किसी भी स्त्री को गलत निगाह से देखता है, गलत नजर से देखता है, तो तुम में से व्यभिचार कर बैठा। मेरे प्रियो, ये जो है एक ऐसी समस्या है, गलत निगाह से देखना, जिसमें कि हमारे बीच में दूरियां पैदा होती हैं, विश्वासियों में दूरियां पैदा होती हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग पवित्र बने। व्यभिचार, ये सब शारीरिक के काम है। व्यभिचार, बैर रखना, झगड़ा करना एक दूसरे से, ईर्ष्या रखना, क्रोध करना, विरोध रखना एक दूसरे से। विश्वासी में ही हम लोग विरोध और क्रोध रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, फूट, विधर्म, दाह, ये सब चीजें कई बार हम विश्वासियों में ही ऐसे नफरत और बैर रखना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर चाहता है कि शरीर के कामों को अपने मन से, अपने हृदय से, अपने जीवन से अलग करें। दूसरी चीज, प्रभु का वचन कहता है, जब हम लोग प्रभु के वचन में से पढ़ते हैं, एक दूसरे से प्रेम रखो। और पवित्र आत्मा के भी गुण है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता और संयम। ये सब पवित्र आत्मा के गुण हैं। तो आइए मेरे प्रियो, हम शरीर की अभिलाषाओं को दूर करें। हम शारीरिक लोग नहीं, पौलुस कहता है, हमारे हृदय का खतना हो चुका है। हम लोगों ने मन फिरा लिया है, पापों से पश्चाताप कर लिया है। यदि आप और हम अभी तक मन नहीं फिराया है हमने, यदि हमने पापों से पश्चाताप नहीं किया है, यदि हम पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलते हैं, तो आइए हम लोग आज पश्चाताप करें, मन फिराएं। यदि हम किसी भी तरीके से कलीसिया की संगति से दूर हो गए हैं, हम लोग कलीसिया में इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, कलीसिया के लोगों से दूरी बना लिया है, तो आज हमारे पास समय है, हम लोग पश्चाताप करें। और जैसा यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दिया है इकट्ठा होने के लिए, हम इकट्ठा होना न छोड़ें। परमेश्वर चाहता है हम सब विश्वासी लोग एक मन, एक चित्त और एक ही मनसा रखें और झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करें, परंतु एक दूसरे को अपने से अच्छा समझें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, जबकि हम तेरे वचन को सुना है, सीखा है, ये तेरी अंतिम इच्छा थी। स्वर्ग पर उठा लिए जाने से पहले तूने कहा यरूशलेम को ना छोड़ो। और प्रभु, यहाँ पर तेरे विश्वासी लोग, तेरे चेले लोग, तेरे प्रेरित लोग एक मन, एक चित्त के होकर के लगे रहे। और ये 10वां दिन था जब ये लोग इकट्ठे थे। प्रभु, अनुग्रह कर, सभी लोगों को मन फिराने का अवसर दे। जितने लोग प्रभु तेरा कलीसिया के संगति से दूर हो चुके हैं, उन्हें मन फिराने का अवसर दे, वो लोग पश्चाताप कर सके। और प्रभु, मैं जानता हूँ तेरा लहू आज भी कार्यकारी है और सारे पापों को धो देता है। प्रभु, हर एक विश्वासी के पापों को धो, पवित्र कर, अपने लहू से धो, तेरा हाथ चाहते हैं। प्रभु, यदि कोई आज बीमार है,
और तेरे वचन सुन रहा है, उन सबको स्पर्श कर और छू करके चंगा कर। धन्यवाद करता हूं तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से मांगते इस प्रार्थना को, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।